कथा कोई भी हो, लेकिन कथा ये जोड़ना सिखाती है। समाज को जोड़ना ही कथा का लक्ष्य है। कथा कभी समाज को तोड़ती नहीं है। और जिस कथा के माध्यम से समाज टूटने लगे, फिर वो कथा नहीं, वो व्यथा है। कथा हमेशा समाज को जोड़ने का काम करती है। क्योंकि भगवान भी कहते हैं हमें भी कोई जातिवाद धर्मवाद से मतलब नहीं है, हमारा भी केवल एक ही नाता है, वो है भक्ति का। अच्छा, एक बात जान लो, जो समाज को जोड़ता है वो हमेशा सिरताज बन के रहता है। क्यों? समाज को जोड़ने वाला हमेशा सिरताज बन के रहता है, और समाज को तोड़ने वाला वो घर का न घाट का रहता है। टेलर जब कपड़े को सिलता है, काहे से सिलता है? सुई से। और कपड़े को सुई से सिलकर और सुई को टोपी में लगा लेता है। और कैंची क्या करती है बोलो? काटती है ना। कैंची से काट करके और फिर पैर के नीचे दबा लेता है। अब इसी से आप समझ जाओ, समाज को जोड़ने वाला हमेशा सिर का ताज बन के रहता है, और जो समाज को तोड़ता है वो तो फिर कहीं का नहीं रहता, किसी का नहीं होता है। कथा यह हमेशा समाज को जोड़ने का काम करती है। कथा को समाज से भी जोड़ना चाहिए, जरूरी है। अगर कथा को समाज से न जोड़ा जाए तो समाज भटक जाएगा। आवाज भटकाओ कम है क्या? षड्यंत्रकारियों ने आज हिंदुओं में ही न मालूम कितने भाग तैयार कर दिए, न मालूम कितने झंडे अलग हो गए। कारण क्या है? केवल एक ही कारण है इसका, हम लोगों ने कथा के अलावा समाज पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। रामकाज क्या है? क्यों? कथा सुनना केवल रामकाज है? केवल पूजा करना रामकाज है? केवल व्रत रहना रामकाज है? ये रामकाज है क्या? हम कितना भी व्रत करें, हम कितनी भी मंदिर में बैठकर पूजा करें, लेकिन अगर अभी समय देख रहे हो कितना रामकाज हो रहा है, यही है धर्म की हानि। बंगाल की हालत देख रहे हो, बंगाल जल रहा है। कुछ दिन पहले नागपुर जला, आज बंगाल जल रहा है। ऐसा शासन है बंगाल में, उस एक महिला के कारण आज पूरा बंगाल जल रहा है। हिंदू मुस्लिम आपस में देख लीजिए क्या हो रहा है। लेकिन हमें नहीं परवाह है। क्यों? क्योंकि हम तो यूपी में हैं, हम तो बाबा के संरक्षण में हैं। लेकिन जरा बंगाल की हालत देखिए क्या है आज। धर्म के प्रति जहां पर धर्म की हानि हो रही हो, हम गोली नहीं चला सकते लोकतंत्र में, हम तलवार नहीं चला सकते, लेकिन कम से कम आवाज तो उठा सकते। बोलो, आवाज उठा सकते कि नहीं? अरे अगर आवाज भी नहीं उठाया तो काहे का रामकाज? चलो आप लोग तो सुनते हो, ठीक है, आप लोग, सुधीर भैया, आप लोग तो सुनते हो, लेकिन जो माइक पर बोलने का काम करते हैं उनको तो कम से कम न ज्यादा तो 5 मिनट तो देना चाहिए, जो आज ये आग लगी है उसके लिए। जरूरी है। अगर हर बोलने वाला अगर विरोध पर उतर आए, अगर केवल आवाज से अपनी आवाज उठाने लगे, तो शायद हिंदू जाग जाएगा, हिंदू जाग जाएगा। हम आज सो रहे हैं, और कारण, सोने का कारण क्या है? आपस में बटे हैं। अच्छा बताओ, क्या बंगाल में हिंदू कम है क्या? आज भी 70% है क्या भैया? बंगाल में हिंदू कम है क्या? आज भी 70% हिंदू है। लेकिन क्यों पलायन कर रहा है? कारण हम बटे हैं। हम पंडित जी हैं, हम ठाकुर जी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, वो मारे जा रहे हैं, हम काहे को बोलें? और जब तक ये हालत बनी रहे, तो अभी तो बंगाल का देख रहे हो, आगे कहीं और ना होने लगे। इसलिए ये कथा हमने शुरुआत में ही बताया, ये कथा तो जोड़ने का काम करती है।
तोड़ने का काम नहीं करती। अब पहली बात तो एक है, अगर शासन सही है तो सारे धर्म मिलकर रह सकते हैं। क्यों? और अगर शासन सत्ता ठीक नहीं है, अगर बंगाल में भी राष्ट्रवादियों का शासन होता तो शायद हिंदुओं को आज पलायन करना नहीं पड़ता। क्यों भाई? लेकिन आज एक महिला के कारण बंगाल में आग लगी हुई है। आपस में कैसे आज विद्रोह चल रहा है। इसलिए राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ बिसरा। बोल सकते हो तो बोलो, नहीं बोल सकते तो लिखो, लिख भी नहीं सकते तो जो उस मार्ग पर चल रहे हैं उनका साथ ही दे दो। बस यही बहुत बड़ी बात है, केवल उनका साथ दे दो, वही बहुत बड़ी बात है। साथ तो देना पड़ेगा। अब गलती एक है, अब कथा हम सुना रहे हैं, अब कहीं 5 मिनट देश पर या धर्म पर बोलने लगे तो हमारे ही भाई मालूम क्या कहेंगे, अरे महाराज लड़ाने आए हैं क्या, आए कथा सुनाने और यहाँ देश धर्म की बात करने लगे। अरे तुम अपने देश धर्म के नहीं हुए तो राम के भी कभी होने वाले नहीं हो। असली कथा अगर है तो राष्ट्रभक्ति है, राष्ट्रभक्ति नहीं है तो बिना राष्ट्रभक्ति के भगवत भक्ति भी, उसकी भी श्रेष्ठता कहाँ है। इसलिए पहले राष्ट्रभक्ति, बाद में भगवत भक्ति। जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो कहां से रहेंगे मंदिर, और कहां से रहोगे तुम, और कहां से रहेगी तुम्हारी पूजा, और कहां रहेगी तुम्हारी कथा। इसलिए कहते हैं राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ बिसरा।